दोस्तों अगर आप भी Realme का डिवाइस यूज करते हैं और आपको भी अपने डिवाइस में जो है लो स्टोरेज का जो है प्रॉब्लम यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वीडियो को आपको कंप्लीट जरूर से देखना है और यहाँ पे जितनी भी मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ इन ट्रिक्स को जरूर से फॉलो कर लेना है। अगर आपको अपने डिवाइस में लो स्टोरेज का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे ये ट्रिक जो है जरूर से वर्क कर सकती है। वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा, वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको आप जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप Realme का डिवाइस यूज करते हैं और यहाँ पे आपको जो है लो स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं और जितने भी मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ इनको आपको जरूर से फॉलो कर लेना है। दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में विजिट कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना है ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करते रहे तो आपको उससे रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे भी मिलते रहे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ लो स्टोरेज का जो प्रॉब्लम आ रहा है, इन प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप अपना अगर डिवाइस को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे लो स्टोरेज का प्रॉब्लम बहुत सारे रीजन से आ सकता है। मतलब फाइल्स आपकी डुप्लीकेट हो सकती हैं और फाइल्स आपकी इसमें कई सारी होती है ना, हिडन फाइल्स बची रहती हैं, वो आप डिलीट नहीं करते हैं और कभी कभी आप जो है टेम्परेरी फाइल डिलीट कर देते हैं, उसको परमानेंट डिलीट नहीं करते हैं और ऐसे न जाने कई सारे प्रॉब्लम्स होती है जिससे आपका जो है लो स्टोरेज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं कैसे आपको सॉर्ट आउट करना है। सबसे पहले आपको अपने डिवाइस में जो है अपने यहाँ पे फाइल्स को ओपन कर लेना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये फाइल्स आपको मिल जाता है देखने को। तो आपको करना क्या होगा, ये फाइल्स आपके पास होगा, सिंपली इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लीन का एक ऑप्शन मिलता है, सिंपली क्लीन पे टैप कर देना है। जैसे आप क्लीन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो डुप्लीकेट फाइल्स है वो भी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ जो जंक फाइल है, मतलब कि जो वेस्टेज वाली फाइल है, वो भी देखने को मिल जाती है। लेकिन मैं आपसे एक चीज बता देता हूं, हमेशा आप इन सब प्रोसीजर को फॉलो करने से पहले आप अपने डिवाइस का जितना भी स्टोरेज है उसको यहाँ पे किसी भी हार्ड डिस्क में कॉपी करके रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपकी जो मेन फाइल है कभी डिलीट होती है तो उसको आप रिकवर कर पाए। तो देखिए फिलहाल अगर आप यहाँ पे अपने डिवाइस को यहाँ पे लो स्टोरेज का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो जैसे आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है जंक फाइल। ठीक है, आप देखिए फिलहाल जैसे मेरे डिवाइस में कम फाइल मैंने रखी हुई है तो उसकी डुप्लीकेट फाइल जो क्रिएट हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो 421 MB के आसपास है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास बहुत ज्यादा फाइल हो, ठीक है, उसकी बहुत सारी डुप्लीकेट फाइल्स जो क्रिएट हो गई हो और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जो कि आपके डिवाइस के लिए वैलिड नहीं होती है लेकिन फिर भी वो आपके डिवाइस में पड़ी रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको जो है आपके डिवाइस में मतलब ये फाइल जो है कहीं ना कहीं स्टोरेज जो है लेके बैठ जाती है। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या होगा कि इनको सिंपल क्लियर कर देना। ठीक है, इनको सिंपल यहाँ पे जो टेम्परेरी फाइल्स है इनको क्लियर कर देना। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया, जो टेम्परेरी फाइल है वो यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इसको भी जरूर से फॉलो करना है। कई जो यूजर है यहाँ पे इस जो ट्रिक को फॉलो अगर नहीं करते हैं तो उनको स्टोरेज का प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए आप यहाँ पे कोई भी फोटोज क्लिक करते हैं, वीडियोस को क्लिक करते हैं, ठीक है, सारी चीजें क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होता है आप कोई भी फोटो मतलब डिलीट कर देते हैं। जैसे कि ये वीडियो है, मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दी तो ये यहाँ से तो डिलीट हो जाता है लेकिन ये टेम्परेरी जो है डिलीट हुआ है, 100% जो परमानेंट है वो डिलीट नहीं हुआ है। ऐसे में इसका इंपैक्ट जो है आपके स्टोरेज पे पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसी फाइल्स को अपने डिवाइस से परमानेंट जो है डिलीट करना होता है। परमानेंट आप अगर डिलीट कर देते हैं तो यहाँ से स्टोरेज का जो प्रॉब्लम आ रहा है आपको वो देखने को फिर से नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे गैलरी में चले आना है, ऑल पे आना है, उसके बाद आपको जो है रीसेंट डिलीट पे चले आना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वही सेम वीडियो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाती है। ठीक है, वही पूरी वीडियो है। अब जैसे मैंने छोटी वीडियो आपको एक एग्जांपल के लिए बताई हुई थी, छोटी वीडियो थी इसलिए मैंने डिलीट कर दी इसको। ठीक है, अब हो सकता है कि आप यहाँ पे 4 GB 5 GB 8 GB 10 GB 12 GB की ऐसी बहुत सारी फाइल्स होंगी जो कि आपके इस यहाँ पे टेम्परेरी वाले फोल्डर में जो पड़ी होंगी, रीसेंट डिलीट में पड़ी होंगी। अगर आप इनको डिलीट नहीं करते तो आपका स्टोरेज बढ़ता जाएगा लेकिन मेन फाइल में आपकी काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको भी आप जो परमानेंट डिलीट करने के लिए आपको सिंपली क्या है कि यहाँ पे सिंपली इस जो है टेम्परेरी फाइल को डिलीट करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे टैप करना है और जो है ऑल आप डिलीट कर सकते हैं। देख सकते हैं परमानेंट आ गया तो परमानेंट यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एक किया तो ऐसे आप ऑल मार्क करके जो है डिलीट कर सकते हैं।
लेकिन श्योर कर लीजिए कि आपको फाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फाइल परमानेंट यहाँ से डिलीट करते हैं तो वो फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। तो देखिए फिलहाल क्या होता है कि आप जैसे अपना जो फाइल है वहां पे फोटो से गैलरी से डिलीट करते हैं तो उसमें जो टेम्परेरी डिलीट होता है, फिर मैंने आपको बताया कि परमानेंट कैसे डिलीट करना है। इसी तरीके से जैसे आप माई फाइल ओपन करते हैं तो माई फाइल में भी आपके पास बहुत सारी ऐसी फाइल्स रहती है जिसको आप डिलीट कर लेते हैं, लेकिन भाई वो भी जो है परमानेंट डिलीट नहीं होती है, वो पड़ी रहती है। ठीक है, कहीं ना कहीं, और वो पड़ी रहेंगी तो आपका जो स्टोरेज है वो कहीं ना कहीं खाने वाली है। ठीक है, अब स्टोरेज लेगी तो जाहिर सी बात है कि आपका स्टोरेज जो है बढ़ने वाला है। अब जैसे यहाँ से हम कोई भी एक फोल्डर, जैसे ये सब टाइटल का एक फोल्डर है, ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। मान लीजिए इसमें मेरी फाइल पड़ी हुई है, अब मैंने इसको डिलीट कर लिया है, लेकिन ये वहां से तो डिलीट हो गया, लेकिन परमानेंट जो है डिलीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो परमानेंट डिलीट करने के लिए मैं आपको बताता हूं करना क्या होगा। आपको वापस से अपना जो है इसी फाइल वाले ऑप्शन को ओपन करना है। जैसे आप फाइल वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे तो नीचे देख सकते हैं आपके पास आ जाता है एक ऑप्शन, रिसेंट डिलीट का एक ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पे 98 MB दिखा रहा है अभी, मगर हमने जो मेन फाइल है वहां से पूरी फाइल को डिलीट कर दी है, लेकिन फिर भी शो कर रहा है। तो आपको इस रिसेंट डिलीट को जो है सिंपली टैप कर देना है। आप रिसेंट डिलीट पे सिंपली टैप करेंगे तो यहाँ पे आपका जितनी भी फाइल्स होगी वो यहाँ पे डिलीट का, अब जो परमानेंट डिलीट है वो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट ऑल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले चेकआउट कर लेना है कि आपका जो फाइल है वो यहाँ पे मतलब बेकार वाली फाइल है तो आप डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रिकवर भी कर सकते हैं। बाकी जो है कई सारी फाइल होता है कि आपकी जमा हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए आपका स्टोरेज जो है बढ़ता चला जाता है। ठीक है, बात करें नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो कौन सी आती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे एक नया फीचर जो है ऐड किया गया है आपके रियलमी डिवाइस में, जो है बहुत सारे डिवाइस में मिलता है, मतलब रैम एक्सपेंशन का फीचर। ठीक है, तो वो रैम इंक्रीज करने के लिए फीचर होता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ पे होता है रैम एक्सपेंशन का, ठीक है, वो यहाँ से जो है बढ़ा सकते हैं। तो उस रैम एक्सपेंशन वाले फीचर को आपको यूज जब आप करेंगे ना तो उससे भी आपका स्टोरेज फुल होता है। बहुत लोग वहां पे उस फीचर को यूज कर लेते हैं, उसके बाद उनको लगता है उनके डिवाइस में स्टोरेज नहीं है। तो उनको अगर आपको लगता है कि हाँ आपके डिवाइस में रैम का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, इशू लग रहा है, तो ही आप स्टोरेज को बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि वो इंटरनल स्पेस का कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टोरेज कलेक्ट करता है, और अगर आपको उसको आप वापस से रीसेट कर देंगे तो आपका स्टोरेज फिर से वापस की तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कुछ इशू बन जाता है जिससे आपका जो डिवाइस का स्टोरेज है उसमें लो स्टोरेज की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट लेवल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आता है स्टोरेज का जो प्रॉब्लम आता है वो आता है कि एप्लीकेशंस आपकी कई सारी रहती है जिससे आपके डिवाइस का जो स्टोरेज है, फोन स्टोरेज, वो बढ़ जाता है। ठीक है, फोन स्टोरेज भरने से आप जो है फिर एक्सटर्नल कोई भी यहाँ पे एप्लीकेशन एपीके डाउनलोड करना है या फिर जो है आप इंस्टॉल करते हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना है, जो आपके यूज में नहीं है उनको एप्लीकेशन को तुरंत आपको अनइंस्टॉल कर देना है। ठीक है, और अगर आप अनइंस्टॉल नहीं करते हैं तो आपका स्टोरेज बढ़ता जाएगा, इससे आपका लो यहाँ पे स्टोरेज का प्रॉब्लम क्रिएट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इतनी टिप्स को आपको जरूर से फॉलो करना है अगर आपको भी अपने डिवाइस में लो स्टोरेज प्रॉब्लम से छुटकारा पाना है। तो जितनी मैंने ट्रिक बताई इन ट्रिक्स को आपको जरूर से फॉलो कर लेना है, और जहां तक अगर आप इन ट्रिक्स को फॉलो करते हैं आपका ये प्रॉब्लम जो है जरूर से दूर हो सकता है। तो फ्रेंड्स होपली आपको ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है स्टोरेज से लेकर ये बिल्कुल आपको प्रोवाइड हो गई होगी। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस कर लिए। वीडियो को आप जरूर से लाइक कीजिएगा, अगर ये ट्रिक वर्क करती है तो जरूर से शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।